एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस और इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है। नाउ जो लोग स्टॉक वगैरह स्टॉक मार्केट में है उसको तो पता ही होगा। तो हम लोग का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस मतलब एक कंज्यूमर है ना, कितना पैसा देना चाहता है माइनस उसको कितना पैसा देता है ना, बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। ऐसे ही जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था, ऐसे ही सेम प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, कितना प्राइस में वो बेचना चाहता है लेकिन माइनस कितना प्राइस में एक्चुअली वो बेच रहा है, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। और इक्विलिब्रियम प्राइस हो क्या हो गया, जिसमें सब लोग ओरिजिनली खरीद रहा है और या फिर बेच रहा है ना। मान लो कोई भी एक चीज़ का मान लेते हैं, एक आम का प्राइस मान लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले मान लो एक आम का प्राइस 3 रुपया जब है, ठीक है, तब उसको लेने के लिए मान लो एक मार्केट में 20 लोग है, तो लेने के लिए सब लोग तैयार है। ठीक है। 20 लोग है, 20 लोग बोला कि हाँ हाँ 3 रुपये में लेने के लिए तैयार हो। लेकिन 3 रुपया में मान लो बेचेगा अगर जो प्रोड्यूसर है, तो उसका कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, उसको बनाने में 3 ही रुपया है। तो उसको सप्लाई करने के लिए बस एक ही 0 लोग है, कोई लोग उसको सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है। अब उसका प्राइस मान लो 6 रुपया हो गया। अब उसको 14 लोग उसको लेने के लिए तैयार है, लेकिन बेचने के लिए तैयार कितने लोग हैं, 6 लोग। ठीक है। अब उसका प्राइस मान लो 8 रुपया हो गया। तब 10 लोग बेचने के लिए तैयार है, ठीक है, और 10 लोग खरीदने के लिए तैयार है। अब मान लो उसका प्राइस 10 रुपया हो गया। ठीक है। तो बेचने के लिए सब लोग बेचना चाह रहे हैं, 14 रुपया हो गया है ना, लेकिन उसको खरीदने के लिए 6 ही लोग हैं। मान लो अब उसका प्राइस और बढ़ गया, 13 रुपया हो गया। तो सब लोग सोच रहे कि हाँ चलो बेच देता हूँ, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। 20 लोग बेचने के लिए तैयार है और उसको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। स्टॉक में मतलब कोई स्टॉक का प्राइस 3 रुपया हो गया तो सब लोग उसको खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन कोई बेचेगा ही नहीं तो खरीदेगा कैसे, है ना। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इस ये वाला पॉइंट है ना, जब 10 लोग बेचने के लिए भी तैयार है और 10 लोग खरीदने के लिए भी तैयार है, तो जिस प्राइस में बेचने के लिए जितना लोग है, खरीदने के लिए उतना लोग है, तो ही हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसी प्राइस पे जो सामान है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक वही इसी प्राइस में स्टॉक मिलता है। तो इसको ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले जब इसका जो प्राइस था 1 रुपया था, ठीक है, तो उसका डिमांड बहुत हाई है, सब लोग उसको लेने के लिए तैयार है। उसके बाद 2 रुपया हो गया, इसका डिमांड थोड़ा थोड़ा कम रहा, तो ये हो गया डिमांड लाइन। और सप्लाई प्रोड्यूसर सप्लाई, प्रोड्यूसर ये सप्लाई लाइन हो गई। 1 रुपया है, कोई साला बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका कम है। उसके बाद जितना प्राइस बढ़ रहा है इसका सप्लाई मार्केट में बढ़ रहा है। ठीक है। ये दोनों जहाँ मैच कर रहा है ना, इधर भी हम लोग देख रहे थे जहाँ डिमांड और सप्लाई मैच कर रहा था, तो उधर ही हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस हो रहा है। तो ये दोनों जहाँ मैच करेगा, ठीक है, वो हो जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। जहाँ डिमांड और सप्लाई मैच हो जाता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। ठीक है। नाउ अब आते हैं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है। ये वाला इक्विलिब्रियम प्राइस समझा। अब कंज्यूमर सरप्लस तो हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे। ठीक है। जैसे एक मान लो पहला जो इसमें हम लोग क्वांटिटी को एक्स एक्सिस में दिखाते हैं और प्राइस को वाई एक्सिस में। ठीक है। मान लो पहला वाला आम के लिए मैं देने के लिए तैयार कितना था, 10 रुपया। ठीक है। लेकिन मुझे दे कितना रहा, कितना मुझे देना, 100 रुपया देने के लिए तैयार हो। ठीक है। लेकिन मुझे कितना देना पड़ रहा है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस हो उतना ही मैं मार्केट में दे रहा हूँ ना, तो 85 रुपया दे रहा हूँ। ठीक है। तो उस समय थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन मुझे देना इतना ही पड़ रहा है। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना था, टोटल जितना एरिया था माइनस ये वाला जो एरिया था रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल। ठीक है। इसको हम लोग माइनस कर दिए थे। ठीक है। तो हो गया था हम लोग का कंज्यूमर सरप्लस। इसको हम लोग अगर एक्सप्रेस करें, है ना, तो कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या हो गया, जो डिमांड लाइन के अंदर मुझे 6 मान लो आम खरीदना,
तो डिमांड लाइन का अंदर जितना एरिया है, ठीक है, टोटल माइनस जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस लाइन है, उसका अंदर जितने एरिया है उसको अगर माइनस कर दे तो ये वाला एरिया आ रहा है ना। डिमांड लाइन के अंदर जितना एरिया है माइनस इक्विलिब्रियम प्राइस लाइन के अंदर जितना एरिया है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या आता है? प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब प्राइस लाइन के अंदर जितना एरिया है ना, प्राइस लाइन के अंदर जितना एरिया है माइनस सप्लाई लाइन के अंदर जितना एरिया है उसको माइनस करेंगे तो मुझे ये वाला रेक्टेंगल मिलेगा। ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या हो गया, इमेजिन करो, जो डिमांड लाइन है उसके अंदर जितना एरिया है माइनस प्राइस लाइन के अंदर जितना एरिया है, ठीक है। डिमांड लाइन, एरिया अंडर डिमांड लाइन माइनस एरिया अंडर प्रोड्यूसर लाइन। और प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब एरिया अंडर प्राइस लाइन माइनस एरिया अंडर सप्लाई लाइन, ठीक है। अब आते हैं, इसको हम लोग का बहुत सारा मैथ आता है, ठीक है। मान लो कोई प्राइस फंक्शन दे देता है हम लोग का, डिमांड फंक्शन दे देता है और सप्लाई फंक्शन दे देता है, ठीक है। तो हम लोग का बोलता है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। इसमें हम लोग का डिमांड फंक्शन ये दिया है, पी ये और सप्लाई। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, ये दोनों को इक्वल करना होता है, ठीक है। डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों को इक्वल करके हम लोग का क्यू निकल गया। क्यू मतलब क्वांटिटी, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम लोग का निकल गया 9, ठीक है। और इसको हम लोग बैठा देंगे, कोई भी इक्वेशन में अगर बैठा देंगे उससे हम लोग को निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, पी। अब हम लोग का प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस है ना, तो डिमांड लाइन के अंदर, तो इधर तो हम लोग का बेसिक नॉर्मल ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग का ये वाला हम लोग का हो गया कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। ये क्यू हम लोग निकाल लिए 9, है ना। और तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो क्यू हम लोग 9 निकाल लिया। अब इसका हाइट कितना निकाल, है ना, हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट निकालने के लिए देखिए y इजिकल टू mx प्लस सी, है ना। ये हो गया डिमांड इक्वेशन। तो c कितना है इसमें 20, तो ये वाला टोटल हाइट हो गया 20, ठीक है। और प्राइस हम लोग निकाल लिया है p इजिकल टू 11, तो 20 माइनस 11 करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो 20 माइनस 11 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें भी दिया हुआ हम लोगों के पास डिमांड और सप्लाई फंक्शन, ठीक है। दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों इक्वल करके क्यू निकाल लिया हम लोग, क्यू इजिकल टू 16, ठीक है। अब हम लोग को पी निकालना है, एक क्यू को पी में बैठा देंगे, है ना। तो पी निकल गया हम लोग का 36, ठीक है, 36 निकल गया पी। अब हम लोग को निकालना है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। तो डिमांड लाइन हम लोग का ये है, y इजिकल टू mx प्लस सी करेंगे, ठीक है। y इजिकल टू mx, एम हो गया 4 और c मतलब 100। तो स्लोप ये टोटल कितना बड़ा हो गया 100, है ना। और सप्लाई वाली इक्वेशन y इजिकल टू mx प्लस सी और ये हो गया 20, तो 20 से स्टार्ट हुआ, ये हो गया 20। हम लोग का प्रोड्यूसर अब कंज्यूमर सरप्लस निकालना है ना, तो ये वाला हम लोग का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, ठीक है। ये वाला हम लोग का आ गया, क्यू हम लोग निकाल लिए थे 16, ठीक है, तो इसलिए 16 बैठा दिया। अब हम लोग को ये वाला हाइट निकालना है ना, तो पूरा हो गया 100, ठीक है। अब पी हो गया 36, तो 100 माइनस 36 करेंगे तो 64 आ गया, तो उसको हम लोग बैठा दिए, ठीक है। ये वाला हम लोग निकाल लिए। अब इसका ये वाला हम लोग का कंज्यूमर सर। अब प्रोड्यूसर सरप्लस बेस तो इतना ही होगा, है ना, हाफ इंटू 16, बेस हम लोग को क्यू निकाल लिए थे 16, हाइट ये वाला टोटल हो गया 36, है ना, प्राइस तक। और ये 20 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 36 माइनस 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 16। ये हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। अब फिर से डिमांड और सप्लाई इक्वेशन, ये दोनों को इक्वल करेंगे। इसमें से क्यू निकाल लिया, है ना, क्यू को बैठा कर हम लोग पी निकाल लिया, है ना।
अब दिक्कत आ गई ये है, ठीक है, सप्लाई वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, ये तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला है, ठीक है। लेकिन अब डिमांड वाला जो है ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो कोई नॉर्मल कुछ भी होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को अब इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिमांड कर्व जो है उसका इंटीग्रेशन कर दिया, 0 to 6 इंटीग्रेशन करेंगे। डिमांड वाला कर्व है ना, बैठा दिया उसको, dx कर दिया, 0 to 6 इंटीग्रेशन किया, माइनस प्राइस लाइन का जितना एरिया है ना, तो प्राइस लाइन 0 to 6 किया है ना, इंटीग्रेशन करके 144 निकल गया। अब ये वाला ट्राइंगल निकालना है, ये तो आसान है, ये तो 6 है। अब खाली हाइट निकालना है, टोटल हाइट हम लोग का पी कितना आया था 64, और ये स्टार्ट हुआ 4 से, तो 64 माइनस 60, तो 60 कर सकते हैं, हाफ इंटू 60 इंटू 6, 180 निकल जाएगा, या फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। टोटल 0 to 6 64 का इंटीग्रेशन, प्राइस लाइन का इंटीग्रेशन माइनस सप्लाई लाइन का इंटीग्रेशन, है ना, 0 to 6, तो इसका इंटीग्रेशन 384 माइनस इंटीग्रेशन किया तो ये भी 180 आएगा। नेक्स्ट, इसमें भी डिमांड और सप्लाई दिया है, दोनों की इक्वल करेंगे। क्यू निकल लिया 10, क्यू को बैठा कर हम लोग, पी तो हम लोग को पहले से दिया हुआ तो पी निकल है 20, ठीक है। फिर से ये कौन सा टाइप का इक्वेशन है हमको पता नहीं, ठीक है। तो डिमांड वाला इक्वेशन मान लो ऐसे ही कुछ है, और ये सप्लाई वाला इक्वेशन, अरे सप्लाई वाला और प्राइस लाइन वाला इक्वेशन सेम है ना। तो हम लोग को क्या करना है, डिमांड वाला इक्वेशन माइनस प्राइस लाइन वाला इक्वेशन करता है ना। तो डिमांड वाला इक्वेशन करा दिया माइनस प्राइस लाइन वाला इक्वेशन, प्राइस लाइन और सप्लाई वाले इक्वेशन सेम है, तो दोनों को इंटीग्रेट किया, माइनस किया, तो इतना आया, ठीक है। अब कंज्यूमर सरप्लस हो गया, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होगा, हम लोग का प्राइस लाइन माइनस सप्लाई लाइन होता है ना, तो प्राइस लाइन और सप्लाई लाइन दोनों इक्वल है, दोनों माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सप्लाई वाला प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है।